आप जाएंगे ट्विटर पे और लिख देंगे कि मेरे साथ 20 साल पहले ये हुआ, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं, कोई विटनेसेस नहीं, और उसके बाद आप कहेंगे हैंग द रेपिस्ट। तो आदमी को प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे कि वो अपनी बात रख पाए। आपने तो डिजिटल मॉब लिंचिंग शुरू कर दी, हम इसको बोलते हैं डिजिटल मॉब लिंचिंग। पुरुष भारत में हर साल सुसाइड कर लेते हैं। भारत को सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है। कितनी शर्म की बात है कि पूरे वर्ल्ड में इतने मेल सुसाइड्स नहीं होते जितने भारत में होते हैं, और कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको मुद्दा नहीं बनाती। देखिए, सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट ये एक मेंस राइट्स मूवमेंट है भारत की, और शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि 2005 से ये मूवमेंट चल रही है, तकरीबन 14 साल हो गए हैं। ये मूवमेंट कुछ ही लोगों से शुरू हुई थी, और आज हमारी तकरीबन 40 से 50 गैर सरकारी संगठन हैं जो पूरे भारत में और इवन भारत के बाहर भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी वगैरह में। और हमारी जो संस्था है वो लिंग पक्षपाती कानून से दुरुपयोग जो पीड़ित पुरुष और उनके परिवारों की निस्वार्थ और निःशुल्क मदद करती है, उनको सपोर्ट करती है, उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करती है, उनकी लीगल काउंसलिंग करती है। हम ये बिल्कुल निःशुल्क करते हैं कि ये वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ साथ हम एक भारत की एकमात्र और सबसे बड़ी ऑल इंडिया हेल्पलाइन फॉर मेन इन डिस्ट्रेस, जिसको हम सिर्फ 1 बोलते हैं, 8882498498 उसका नंबर है। ये हेल्प हमारे भारत में हर चीज़ के लिए एक हेल्पलाइन है। सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्पलाइन है, एक जानवर भी मर जाए तो हेल्पलाइन है, पुरुषों के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है। ये हेल्पलाइन हम जो चला रहे हैं ये बिना किसी सरकारी सपोर्ट के हम चला रहे हैं। हर महीने तकरीबन पूरे भारत से 5 से 6 हज़ार कॉल्स आते हैं, और हमारे तकरीबन 100 वॉलंटियर्स सिर्फ इस हेल्पलाइन के साथ जुड़े हुए हैं। 10 लोकेशन जुड़ी हुई हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी ना सरकार सुनती है, ना समाज सुनता है, ना मीडिया सुनती है, ना कोर्ट सुनता है। और इसी माहौल के चलते 91,000 पुरुष भारत में हर साल सुसाइड कर लेते हैं। भारत को सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है। कितनी शर्म की बात है कि पूरे वर्ल्ड में इतने मेल सुसाइड्स नहीं होते जितने भारत में होते हैं, और कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको मुद्दा नहीं बनाती। क्या मानते हैं कि आप जो मेंस सुसाइड आपने बताया कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, इसका वजह क्या है, क्यों किए जाते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि देखिए सुसाइड के बहुत रीजंस होते हैं, लेकिन जब हमने एनसीआरबी के आंकड़े देखे तो ये पाया गया कि जो सबसे बड़ा आंकड़ा है तकरीबन 24%, वो आंकड़ा है घरेलू वाद विवाद का, डोमेस्टिक इश्यूज़ का, जिसमें कि जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। हमने देखा कि फार्मर सुसाइड्स भी हो रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। फार्मर सुसाइड्स जो है तकरीबन 2,500 से 3,000 है, तकरीबन 2.2% है। जो फैमिली इश्यूज़, डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं 24%। मतलब ये इतनी, आज हमारी सरकार बात करती है मेक इन इंडिया की, 25 से 35 साल का जो यूथ है सुसाइड कर रहा है, कौन करेगा मेक इन इंडिया? लार्ज नंबर है 24%। ये बहुत लार्ज नंबर है, कौन करेगा मेक इन इंडिया? अगर आप यहाँ के यूथ की नहीं के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये यहाँ पर देखिए, विक्टिम कोई भी हो सकता है, एक महिला भी विक्टिम हो सकती है, एक पुरुष भी विक्टिम हो सकता है। जब महिला विक्टिम होती है तो पूरा समाज महिला के साथ खड़ा होता है, पूरा कोर्ट महिला के लिए खड़ा होता है। 48 कानून आपने बना रखे हैं, महिला थाना बना रखा है, महिला और बाल विकास मंत्रालय बना रखा है, आपने वुमेन कमीशन बना रखा है। तो अगर महिला विक्टिम है, कोई भी विक्टिम हो सकता है, तो पूरा सपोर्ट है। अगर एक आदमी विक्टिम है तो क्या वो सुसाइड करे? उसके आगे कोई रास्ता नहीं है। उसको लगता है मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। इसलिए ही आप पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, और काफी पहले से आपकी मांग चली आ रही है। पुरुष आयोग की मांग सिर्फ कानून के दुरुपयोग से पे सीमित नहीं है। आज अगर आप मेल मेंटल हेल्थ की या प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर से मरने वाले आदमियों की तादाद ब्रेस्ट कैंसर से मरने वाली महिलाओं से कहीं ज़्यादा है। लेकिन ये एक मुद्दा नहीं है सरकार के लिए, इसके लिए कोई बजट या कोई स्ट्रॉन्ग स्कीम नहीं है। जो ड्रॉप आउट रेट्स है बॉयज़ का, वो इतना ज़्यादा है कि गांव में आप जाएंगे, लड़कों को स्कूल छुड़वा दिया जाता है कि आप खेतों में काम करो, घर में हाथ बटाओ। तो लेकिन स्कीम शुरू होती है बेटी बचाओ, क्यों हम बच्चा बचाओ की बात नहीं कर सकते? क्यों हम बेटी और बेटे में बांट रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसको बंद मतलब बचपन से ही एक लड़के को फील होने लगता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और बच्चे को कहा जाता है अगर तेरे को दर्द हो तो तू शेयर मत करना। तो वही समाज से हमारे कानून बनाने वाले निकले हैं, और जो कानून बनाने वाले जो निकले उन्होंने पुरुषों की तरफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज
हमारी 50 से ऊपर संस्थाएं यहाँ पर हैं और ये ऐसा माहौल है कि 2019 के इलेक्शंस होने वाले हैं और आज हम ये एक मैसेज दे रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। हमने तकरीबन 50 रीजनल पार्टीज़ और कम से कम 7-8 नेशनल पार्टीज़ को हमने अपने मेमोरेंडम्स भेजे हैं और हमने अपनी ये मांगे रखी हैं कि क्यों पुरुष आयोग, जब आप एक कानून बनाते हैं पुरुष और महिला दोनों के लिए, तो आप सिर्फ महिला आयोग से उनका रिप्रेजेंटेशन मांग लेते हैं कि कानून कैसा हो। पुरुषों का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा कि कानून कैसा होगा? तो अगर कोई पार्टी इस मुद्दे को अब सीरियसली नहीं लेती है, अगर कोई पार्टी इस मुद्दे को भी गंभीरता से लेती है तो हम सभी उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। यदि कोई पार्टी इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाती तो हम पूरे जो हमारे साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं इस बार नोटा का बटन दबाएंगे, क्योंकि हम ऐसे परिवर्तन का क्या करेंगे जब आदमी मर रहे हैं। अमित, ये मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहूँगा, जो महिला उत्पीड़न है यानी कि पुरुष एक प्रताड़ित हुआ किसी महिला के जरिए, उन्हीं लोगों के लिए आपकी संस्था काम करती है या पुरुष का किसी भी तरीके से उत्पीड़न हो उसके लिए काम करती है? देखिए, जब हमारी संस्था शुरू हुई थी, शुरुआत में आज से 14-15 साल पहले जो हमारे पास ज़्यादातर केसेस आते थे वो झूठे दहेज उत्पीड़न के केसेस आते थे। ज़्यादातर केसेस ऐसे होते थे जहाँ पर कोई भी छोटी से छोटी आपसी रंजिश होती थी और वो घर के माहौल में सेटल होने के बजाय वो महिला थाने चली जाती थी, एक कंप्लेंट होती थी, एफआईआर हो जाती थी और हस्बैंड ही नहीं उसके पूरे परिवार को अरेस्ट करके अंदर डाल दिया जाता था बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना ये देखी कि क्या सबूत है क्या सबूत नहीं है, बिना एक पारदर्शिता से उसके अंदर क्यों कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। अगर ये आदमी है और एक डिस्प्यूट है महिला और, तो आदमी क्रिमिनल है। तो हमारे यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं, एक क्रिमिनल प्रोसीजर है, हमारी ट्रायल प्रोसेस है, उसका कोई मायने ही नहीं है। अभी आपने मीटू का जो कैंपेन देखा, मीटू का कैंपेन बाकी सारे देशों में फेल हो गया, इंडिया में मीटू का कैंपेन आया। आप कोर्ट नहीं जाएंगे, आप महिला थाने नहीं जाएंगे, आप CAW सेल नहीं जाएंगे, आप महिला बाल विकास मन, आप जाएंगे ट्विटर पे और लिख देंगे कि मेरे साथ 20 साल पहले ये हुआ, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं, कोई विटनेसेस नहीं, और उसके बाद आप कहेंगे हैंग द रेपिस्ट। तो आदमी को प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे कि वो अपनी बात रख पाए। आपने तो डिजिटल मॉब लिंचिंग शुरू कर दी, हम इसको बोलते हैं डिजिटल मॉब लिंचिंग। ये नया शब्द सुनने में आया। बिल्कुल, ये शब्द हम लोगों ने ही इसका इस्तेमाल शुरू किया है। ये एक डिजिटल मॉब लिंचिंग है जहां पर आप एक मजाक उड़ा रहे हैं अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम का, हमारी जुडिशरी का मजाक है। क्या ट्विटर और फेसबुक डिसाइड करेगा कि इस आदमी ने मोलेस्टेशन या सेक्सुअल हरासमेंट किया है या नहीं? कोर्ट्स किस लिए बैठे हुए हैं? बंद कर दीजिए कोर्ट्स को। अगर आप मीटू अभियान चला रहे हैं, हमने कल मीटू का शव यात्रा निकाली है और मीटू का हमने पिंडदान किया है, यही मैसेज देते हुए कि ऐसी कूटनीति और ऐसी जो मूवमेंट है हमारे समाज को जो बर्बाद कर रही है, ऐसी मूवमेंट का हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और अपनी बात को रखते हुए हमने उसको मृत घोषित करते हुए कल उसकी चिता भी जलाई है। कोर्ट्स हैं डिसाइड करने के लिए कि हु इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। ट्विटर और फेसबुक नहीं डिसाइड करेगा, सोशल मीडिया नहीं डिसाइड करेगा। अमित, कोई आपके मूवमेंट से जुड़ना चाहे तो जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, जो पीड़ित पुरुष देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो ये मूवमेंट है, सबसे इसकी जो खास बात ये है, ये पैशन से निकली हुई मूवमेंट है। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति आप देख रहे हैं, हज़ारों लोग आए हुए हैं, यहाँ पर किसी को अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। सबकी ये धारणा है कि हम आने वाली पीढ़ियों की मदद कर पाएँ। जो दुख आज की पीढ़ी सह रही है, वो दुख आने वाली पीढ़ियां ना सहें, क्योंकि जो जेंडर डिस्कोर्स चल रहा है, जिस तरह से महिलावादी जो NGOs हैं जिनको बाहर से फंडिंग हो रही है, जिस तरह के प्रोपेगेंडास चला रही हैं, एक जेंडर वॉर इंडिया में शुरू हो गया है और एक आदमी और मतलब एक महिला पुरुष को जहाँ इकट्ठे चलना चाहिए, मैन वर्सेस वुमेन का एटमॉस्फेयर हुआ। कैसे जुड़ेंगे आपके मूवमेंट से? हमारी मूवमेंट, देखिए, हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हमारी एक हेल्पलाइन है जो हमारी बैकबोन है, जिसको मैंने आपको बताया, 8882498498 नंबर है। हम कोई फॉर्म नहीं भरवाते, हम कोई मेंबरशिप फीस नहीं लेते, हम किसी से एक पैसा चार्ज नहीं करते। आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करिए, हमारी फ्री वीकली मीटिंग जो सपोर्ट ग्रुप मीटिंग है, आप उसके साथ जुड़िए एंड यू आर पार्ट ऑफ अस। तो ये दिल से दिल जुड़े हुए हैं और इस दिल से दिल जुड़ते जुड़ते 50 NGOs ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी हो गई हैं। और आप देख रहे हैं कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, लेकिन हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। आज यहाँ पर कम से कम 700-800 लोग, मतलब कम से कम 25 लोकेशन से
इंडिया की, आप पंजाब, पूरा देश ही मान लिया जाए, पूरा 25 देश आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और ये आवाज़ उठा रहा है कि पुरुष आयोग की मांग करने का मतलब ये नहीं है कि आप महिला विरोधी हैं। इनके घर में इनकी बहनें भी हैं, इनके घर में इनकी माएँ भी हैं, इनकी चाचियाँ भी हैं, जो कि जब एक डिस्प्यूट होता है, जब एक आदमी की आत्महत्या होती है तो पूरे घर में अगर 10 सदस्य हैं तो वो 10 सदस्य मरते हैं, वो पूरा परिवार मरता है। तो आप ये मत ये परिवार खंडित हो रहे हैं। ये सिर्फ आदमी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। ये एक परिवार जो कि हमारे भारत की एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन माना जाता है जिसे, और जिसको बाहर के देश भी चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए, कंज्यूमरिज्म बढ़े, एक मकान की जगह 4-4 मकान में लोग रहें, बाप बेटे के साथ ना रहे और बेटा दादे के साथ ना रहे, बहू जो है अपनी सास के साथ ना रहे। ये प्रोपेगेंडा लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से देखा जाए कि विदेशी प्रोपेगेंडा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? इसी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि दिस इज़ अ मूवमेंट रिलेटेड टू कमर्शियलिज्म आल्सो, कि बहुत सारी कंपनीज टारगेट कर रही हैं कि परिवारों को तोड़ा जाए। अगर आप देखें एडवर्टाइजमेंट्स भी महिलाओं पे फोकस किए जाते हैं और महिलाएं घर में ही विवाद खड़ा करती हैं एडवर्टाइजमेंट्स को लेके, जिसकी वजह से घर में भी कमर्शियलिज्म बढ़ता है। 2 परिवार टूटते हैं, घर में 2 फ्रिज हो जाते हैं, 2 गाड़ी हो जाती है, 2 बेड हो जाते हैं, 2 घर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इस एंगल से भी देखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, इस पे अगर आप देखें तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। ये कमर्शियलिज्म का एक पार्ट है जो प्रोपेगेंडा इंडिया में लाया जा रहा है थ्रू फंडिंग टू फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन।